करीब 1.5 साल पहले 2 साल पहले मोदी जी का बहुत बड़ा वक्त हुआ करता था। मैं सबको कहता था भाई मोदी जी को वोट देना है, ठीक है। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ ना, लोग तो कह रहा बढ़िया, लेकिन हमने पढ़ा, हम ऐसे थे की तैयारी कर, हमने पढ़ा किसान आंदोलन के बारे में, हमें पता है क्या बढ़िया और क्या खराब है। मैंने अग्निवीर जब ये फैसला आया, मैं 5 साल तक करीब तैयारी कर रहा था, जब मेरी एज नहीं थी। जब मेरी एज हुई उसके बाद जो था भर्ती आई नहीं 2-3 साल कोरोना के चक्कर में। और भर्ती आने के बाद भी क्या हुआ आपको पता है कि टीओडी आई, उसके बाद सबने कई लोग बच्चों ने तैयारी छोड़ दी। अब कह रहे हैं 4 साल की नौकरी, 5 साल हम तैयारी में लगाए और 4 साल की नौकरी करें, उसके बाद क्या करेंगे? तो चौकीदार बनना है तो वैसे ही बन जाएंगे। उसके लिए हम क्यों 10वीं पास करें, क्यों 5 साल मेहनत करें, ठंडी गर्मी बारिश में क्यों भागे, हम क्यों रनिंग करें? बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको सेना में जाने के लिए आपको रेस लगानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, लेकिन नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब कोई भी अनपढ़ हो, कुछ भी हो, रोड पे हो, जैसा मर्जी हो, बस क्राइम करो और उनका जान पहचान जाते हो, नेता बन जाते हो। चाहे कोई भी नेता हो, एक नेता का नाम बता दो जिसपे क्राइम का वो ना हो, केस ना हो। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है देश में। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें एकता में चलना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, अब मंदिर मस्जिद में झाड़ू पोछा करो, पेट भर जाएगा आपका। पेट पालना है ना बच्चों का, भी बच्चों का, इसलिए खर्चा तो निकालना पड़ेगा। नौकरी चाहिए, मोदी जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, कहाँ गई नौकरियाँ? इसलिए था बीजेपी वक्त में कुछ समय पहले, क्योंकि मोदी जी जब आए थे उस समय मैंने थोड़ी इंटरेस्ट लेना चालू करता राजनीति में। मोदी जी कहते थे हम अपने आर्मी के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे, और आर्मी के मुद्दे पर हमेशा बात करते थे। अनेकों प्रकार की रेजिमेंट है, तो आई रेजिमेंट भी बननी थी, हमारे भी कंधे पर वीर आई लिखा होना थी, जिससे हम भी गर्व महसूस कर। मेरा नाम नरेंद्र यादव। कहाँ से आप आए हो? नंदगांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से सर। अच्छा, कितना किलोमीटर चला कर आए हैं साइकिल? मैं यहाँ से मैक्सिमम 140 किलोमीटर। कितना? 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर हाँ। आपने साइकिल चलाया? साइकिल चला रहा, अब नेपाल जा रहा हूँ सर। नेपाल? हाँ। पहले ये बताइए कि मतलब कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 47 साल है। 47 साल। क्या जरूरत पड़ गई आखिर साइकिल चलाकर आप नंगे पाँव आए हैं आई रेजिमेंट की मांग को लेकर? सर क्या है कि जैसे अनेकों प्रकार की रेजिमेंट है, तो आई रेजिमेंट भी बननी थी, हमारे भी कंधे पर वीर आई लिखा होना थी, जिससे हम भी गर्व महसूस कर सके। हमारे फौजी भाइयों ने भी इसमें बहुत बलिदान दिया है, तो इसके हमारी भी आई रेजिमेंट बननी तो थी। आप लोग तो मांग कर रहे थे कि भाई 4 साल की नौकरी है, अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, तो नौकरी लेके क्या करेंगे आप? नौकरी लेके देश सेवा करनी है, लेकिन हमारा भी तो नाम होना चाहिए कंधे पर वीर आई रे। तो आप अपने बच्चे को 4 साल की नौकरी के लिए भेजेंगे? क्यों नहीं, 2 साल की मिलेगी तो भी भेजेंगे। मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात है। हाँ सर। फिर क्या करवाएंगे 2 साल के बाद? 4 साल 2 बाद? साल के बाद बच्चा और कुछ कर लेगा, देश में 100 रोजगार हैं, हाँ। तो कहीं भी कर लेगा। वो हमारे लिए आन बान शान की बात है। सेना में भर्ती होना और देश की सेवा करना हमारे लिए, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। गर्व महसूस करते हैं। हाँ सर। तो वो चौकीदार बनवाएंगे फिर उसके बाद? तो चौकीदार क्या चीज, कुछ भी लग जाओ सर, मतलब कोई फर्क नहीं? चौकीदार ही है, तो खेतों में काम करते हैं, वो देश के चौकीदार ही है, और क्या है। तो मोदी जी जो कर रहे ठीक कर रहे ना? मोदी जी का के अपनी सोच है, हमारी, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब उम्मीद है कि मिलेगी हक की लड़ाई? उम्मीद तो देखो, संघर्ष करना इंसान का फर्ज है, हाँ। और हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। तो इनको मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि एकदम किस तरह से हुआ है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई आप अगर आई रेजिमेंट की मांग करेंगे, फिर मुसलमान बोलेंगे मुस्लिम रेजिमेंट बनाओ, फिर और लोग बोलेंगे और रेजिमेंट बनाओ। सर इस हिंदुस्तान में 27 करोड़ यादव है, अच्छा। और हमने बहुत, हमारे शहीद हुए हैं रेजांगला में, पहले भी सन 62 में, और हम दूसरी उसके नीचे जैसे कमाऊ फलाना दिखाना, ऐसे हम काम करते रहे नीचे, और हमारा नाम नहीं हुआ। हमारे सैनिक यादव बरादरी के शहीद होते रहे और हमारा कहीं नाम नहीं हुआ। नाम हमारे पे राजपूत छुप रहा है, कभी कमाऊ छुप रहा है। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हो? जब कोई सैनिक शहीद होता है, मैं खुद आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो 3 महीने पहले मैंने तैयारी छोड़ी है टीओडी के बाद, जब टीओडी आया है। जब भी हमारा सैनिक कोई शहीद होता है, राजपूत रेजिमेंट में है, जाट रेजिमेंट में, उस पर राजपूत या जाट रेजिमेंट आता है, ये गलत बात है। लेकिन शहीद यादव हो रहा है, लेकिन लिखा उसके कंधे पे राजपूत है। क्या हमें इतना हक नहीं है कि शहीद होने के बाद हमारा नाम लिखा हो यदुवंशी? तो मुसलमान भी बोलेंगे ना ये बात? बिल्कुल सही है, बोलेंगे। या तो आप सारी जाति की रेजिमेंट हटाओ, या तो हमारी बनाओ। दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी नारायणी सेना, जो कृष्ण भगवान चलाते थे उस समय, महाभारत की सेना, आपको पता होगी। उसके बाद हमारी रेजिमेंट की सेना नहीं, रेजिमेंट जो बनाई अंग्रेजों ने बनाई, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि यदुवंश जो है एक गर्म खून है, और अगर इसकी हम रेजिमेंट बना देते तो हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। इसलिए यादवों की इसने रेजिमेंट नहीं बनाई, बाकी सारी जातियों की रेजिमेंट बनाई, जो उनके साथ मिलकर काम करते रहे अंग्रेजों के साथ। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आप लोग कुछ दिन पहले प्रदर्शन कर रहे थे। हम कुछ दिन नहीं, 1962 से मांग कर रहे हैं। नहीं, अग्निवीर को लेकर, 4 साल अग्निवीर को, बिल्कुल, उसमें भी मैंने अहिंसा नहीं करी। मैंने अग्निवीर जब ये फैसला आया, मैं 5 साल तक करीब तैयारी कर रहा था, जब मेरी एज नहीं थी। जब मेरी एज हुई उसके बाद जो था भर्ती आई नहीं 2-3 साल कोरोना के चक्कर में।
और भर्ती आने के बाद भी क्या हुआ आपको पता है कि टीओडी आई, उसके बाद सबने कई लोग बच्चों ने तैयारी छोड़ दी। अब कह रहे हैं 4 साल की नौकरी, 5 साल हम तैयारी में लगाए और 4 साल की नौकरी करें, उसके बाद क्या करेंगे? मतलब वो तो बोल रहे चौकीदार बनना है, गेट कीपर बनना तो है, चौकीदार बनना है तो वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा, उसके लिए हम क्यों 10वीं पास करें, क्यों 5 साल मेहनत करें, ठंडी गर्मी बारिश में क्यों भागे, हम क्यों रनिंग करें? तो भाई वहाँ पे आप गर्व की बात है ना, आप सेना में जाएंगे, देश की सरहद की निगरानी बिल्कुल सही बात करेंगे। है। मतलब आपको सेना में जाने के लिए आपको रेस लगानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, लेकिन नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, मतलब कोई भी अनपढ़ हो, कुछ भी हो, रोड पे हो, जैसा मर्जी हो, बस क्राइम करो और उनका जान पहचान जाते हो, नेता बन जाते हो। चाहे कोई भी नेता हो, एक नेता का नाम बताओ जिसपे क्राइम का वो ना हो, केस ना हो। तो मोदी जी तो ठीक है, कैसे ठीक है? नहीं ठीक है? हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना देश में, अच्छा, ठीक है? हमें अगर हाँ, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है ना, हाँ। तो हमें एकता में चलना पड़ेगा, नहीं तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता अरे भाई कभी। लोग तो कहते हैं कुछ मिले चाहे नहीं मिले, हमको बस मंदिर चाहिए, मंदिर बना दिए मोदी जी ने, बना मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, हाँ। अब मंदिर मस्जिद में झाड़ू पोछा करो, पेट भर जाएगा आपका। अच्छा। पेट पालना है ना बच्चों का, भी बच्चों का, उसके खर्चा तो निकालना पड़ेगा, नौकरी चाहिए। मोदी जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, कहाँ गई नौकरियाँ? करीब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मोदी जी का बहुत बड़ा वक्त हुआ करता था। मैं सबको कहता था भाई मोदी जी को वोट देना है, ठीक है? लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ ना, लोग तो कह रहे हैं बढ़िया, लेकिन हमने पढ़ा, हम ऐसे की तैयारी करें, हमने पढ़ा किसान आंदोलन के बारे में, हमें पता है क्या बढ़िया और क्या खराब है, सब कुछ पढ़ा हमने। अग्निवीर के बारे में क्या पढ़ा? अग्निवीर के बारे में हमें सब कुछ पता है। 4 साल की हम ये नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद कह रही है गवर्नमेंट की आपको 10% SSC GD में रिजर्वेशन मिल जाएगा। हाँ। अगर हमारे अंदर पढ़ाई में इतना दिमाग होता कि हम SSC GD का पेपर क्लियर कर ले, तो हम पहले ही कर लेते। क्यों आर्मी की तैयारी करके फिर उससे रिटायर होने के बाद उसमें जाते, सीधा डायरेक्ट उसमें चले जाते हम SSC GD में। तो क्या मोदी जी लग रहा है कि बढ़िया काम कर रहे हैं? ये कुछ बढ़िया काम नहीं कर रहे, सिर्फ देश को बेच रहे हैं, और ये सच्चाई है। चाय बेचते बेचते देश को बेचने लगे हैं। मैंने बताया ना, मैं 2 साल पहले बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, मोदी भक्त, ऐसा है। लेकिन अभी भी तो लोग कह रहे हैं मोदी का ऐसा नेता नहीं, मोदी ने देश का नाम रोशन किया है, दुनिया में ना तबला। अब वो सिर्फ उन लोग को लग रहा है जिनको हिंदू मुस्लिम राजनीति करनी है, लेकिन इससे आपका पेट नहीं पल सकती, चीज़ ध्यान रखना। सिर्फ देश भी नहीं चलेगा, इससे देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। मतलब आपके लिए मुद्दा है रोजगार, हाँ, रोजगार, युवाओं के लिए सिर्फ रोजगार मुद्दा है। वो हिंदू मुसलमान नहीं। हिंदू मुसलमान से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मुसलमान लोगों ने भी कई बलिदान दिए है। अच्छा, देश ऐसा ना, बेरोजगारी इतनी है, अगर आप 6 महीने करते हो जब भी लोग तैयारी करके आएंगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, चाहे 6 महीने के लिए मिले। हाँ। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है देश में, नौकरियाँ नहीं है। बेरोजगारी है। अब मोदी जी कहते हैं हमारे क्या, पकोड़े बेचो, ये भी रोजगार है। अब जब बंदा पकोड़े बेचने जाता है, तेल महंगा हो गया, 200 रुपये किलो तेल चल रहा है, बताओ आप, तेल का रेट 200 रुपये किलो, बंदा पकोड़े भी कहाँ से बेचेगा? इसलिए था बीजेपी भक्त में कुछ समय पहले, क्योंकि मोदी जी जब आए थे उस समय मैंने थोड़ी इंटरेस्ट लेना चालू करता राजनीति में। मोदी जी कहते थे हम अपने आर्मी के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे, और आर्मी के मुद्दे पर हमेशा बात करते थे।